मैडम जी आपको वकालत छोड़ के ना गुंडे का गैंग चलाना चाहिए, समझी? ऐसा है कि धंधा। तुमसे अगर ये अंगूठी का मोह नहीं छूट रहा है तो पूरा रिश्ता छोड़ के कैसे आगे बढ़ पाओगी? ये दिखाओ जरा क्या है। वो तुम्हारे लिए है। मुहूर्त का समय जो है वो नजदीक आ गया है। अनुराग जी, हमने कहा ना, चलिए हम अभी आपका वहम दूर किए देते हैं। अब आइए, अभिमन्यु जी राह देख रहे हैं। का छुटकी भौजी आज का बन रहा है? पकौड़े। दुलारी दीदी, वो जरा लौकी पास कीजिए, हम कद्दूकस कर देंगे। जय बजरंग बली की। आई है दुश्मन, दुश्मन को देना है बजरंगी बजा। ऐसे घुमा के ऐसे दीदी, आपने बिना रसोई को अखाड़ा बना कर रख दिया है क्या? छुटकी भौजी बैजू भैया कहे हैं ना कि प्रैक्टिस से कोनो आदमी परफेक्ट होता है, तो चलते हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर दुलारी दीदी हम आपको ये बताए थे कि कहीं भी शुरू मत हो जाइए। और हर चीज का अपना जगह होता है, अपना टाइम होता है कि नहीं? जब पानी खत्म हो गया था मैडम जी थोड़ा सा लेने आए। लाइए। ये तब तक हम ही बना देते हैं। आप ठीक तो है ना मैडम? हम ठीक है, लेकिन तुम्हारी आंख में मिर्ची पाउडर चला गया। इधर देखो, इधर देखो। छुटकी भौजी गलती से हो गया। ज्यादा जल तो नहीं ना रहा है? नहीं ज्यादा नहीं जल रहा, लेकिन जल तो रहा है आपका। बैजू भैया कई को उंगली है ना दिखाई दे रहा है। हाँ, हमें दिखाई। अब लाइए, हमें दीजिए, हम खुद से कर लेंगे। क्या दुलारी दीदी को ध्यान से करना चाहिए था ना? देखिए छुटकी भौजी हमको पता नहीं चला, वो गलती से। अब कोई बात नहीं, बस अब ठीक है। हम थोड़ा सा, हमको फिर से नहाना पड़ेगा बस, और कोई बात नहीं। हाँ प्लीज आप जाके नहा लीजिए, आपको आराम मिलेगा। ऐसे ऊपर ताक के नहाइएगा, आंख में चलिए। गलती से हो गया है, कोई जानबूझ के ध्यान रखिए। कोई बात नहीं, अगली बार। ओके बैजू भैया। हाँ अभी अंधे नहीं हुए, अभी हमको, हम चले जाएंगे। हम छोड़ा। नहीं नहीं नहीं, धन्यवाद। चलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। आप कानपुर से सिर्फ हम लोगों से मिलने के लिए ही आए। पुरुषोत्तम जी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि आप आज तक कोई भी केस नहीं हारे हैं। अब जब आप जैसा बड़ा वकील इस केस से जुड़ गया है तो हमको भी थोड़ा उम्मीद बढ़ गया है कि केस जीतने के लिए। उसके लिए फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो पुरुषोत्तम जी के समधी हैं और वो मेरे परम मित्र हैं। हमें तो आना ही था। आजकल ना प्रॉपर्टी के केस बड़े पेचीदा हो गए। लोग कब्जे के लिए ना गुंडों का इस्तेमाल करने लगे। कोर्ट कचहरी के बाहर मामले सेटल हो रहे हैं। आज से 2 महीना पहला कानपुर में ही एक गुंडे ने हम पे और हमारे क्लाइंट पे हमला कर दिया। ओहो, ताकि हम केस से हट जाएं, और हमारे क्लाइंट को भी बहुत परेशान किया। वो तो अच्छा हुआ, वो गुंडा फिर अचानक एक दिन कानपुर से खुद ही भाग गया। लेकिन आज भी वो जहाँ कहीं होगा, वहाँ के लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा होगा। ऐसे लोग कभी किसी का भला नहीं कर सकते। केस की फाइल तो पापा घर में ही भूल गए। अरे मैडम जी कहाँ जा रही हैं आप अकेले अकेले?
पापा को फाइल देनी। अरे तो हम चलते आपके साथ, चलिए। अरे बेजू, लेकिन हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। अरे तो कहा हुआ, मतलब हमारा ड्यूटी है, आप समझिए ना। घर के अंदर घर के बाहर आप जहां भी जाइएगा, आपके साथ 24 घंटे हम सहायक की तरह बन के रहेंगे। चलिए हम साथ में चलते हैं। आजकल सच में माहौल बड़ा खराब हो गया है। हमने भी इन गुंडों मवालियों से बचने के लिए अपने घर में एक बॉडीगार्ड रखा है। देखिए अब क्या कहें, माहौल ही ऐसा है कि इसे करना पड़ता है। पापा, आपकी फाइल। हाँ, ये यहाँ क्या कर रहा है? हर जगह हमें मिस्टर जी काहे दिखाई दे रहे हैं, जबकि वो तो अपने कमरे में बेहोश पड़े हैं। किन्हीं संभालो अपने आप को, आज तो मैं कोई चीज नहीं रोक सकती। वहम ही था। पंडित जी, सगाई का विधि शुरू कीजिए। बेटा, अब आप बिटिया के हाथ में अंगूठी पहनाइए। हाँ हाँ कर लो, अभी लाइट जाएगी। जब दूल्हा गायब हो जाएगा तब पता लगेगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडरिकाक्ष मंगलाय तनो हरि। पागलपन कर रहे हैं हम, इसका इंतजार कर रहे हैं का। हमारा जिंदगी आगे है रागिनी, पीछे नहीं। रागिनी जी, हाथ तो बढ़ाइए। भाग गया? अरे ऐसा कैसे भाग गया? है? अरे भगचोनर हरामखोरो, बिजली कैसे चला गया रे? रागिनी के चारों तरफ घेरा बना के रखो, कोई न पहुंचने पाए उसके पास। ए, चलो हमारे साथ। अंकल जी, मैं भी आता हूं। वो रहा अभिमन्यु। ये तो कानपुर का मशहूर गुंडा बैजू है, इसी ने हम लोगों पे अटैक करवाया था। ये पैसे लेकर लोगों के साथ मारपीट करता है। विद्वान जी, ये गुंडा आपके घर में क्या कर रहा है? निकल जाओ यहां से।
अब तू यहाँ किसकी जान लेने आया है? हाँ? तुमसे डरने वाले नहीं हम लोग। तू कितना बड़ा भी गुंडा हो ना, एक बात याद रख, हम तुझसे नहीं डरते। अरे हेलो भाई, क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? अरे यही वो लड़का है जिसको हमने बहू की सुरक्षा के लिए रखा है। वाह विद्वान जी वाह, आपने भी ना दूध की रखवाली के लिए एक बिल्ली को अपने यहाँ रख लिया है। एक गुंडे से बचने के लिए आपने एक दूसरे गुंडे को अपने घर के अंदर रख लिया। आपने सोचा है इसका अंजाम कितना खराब होगा? चल निकल यहाँ से, वरना 2 साल के लिए अंदर करवा दूंगा। कहाँ अनाप शनाप बोल रहे हैं आप? हमने कहा ना जरा ढंग से भाई साहब। और वैसे भी अभी लड़का एकदम सुधर गया है, इसीलिए बहुत सोचने विचारने के बाद हमने इसको बॉडीगार्ड के लिए रखा है। विद्वान जी, जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस गुंडे को घर से बाहर करो। अरे भैया, ये तो गुंडा है, इसका नाम भेजू है। या ऐसे लोगों को घर में तो क्या गांव में भी नहीं रखना चाहिए। पता नहीं किससे उलझ पड़े ऐसा गुंडा। हाँ भैया, ठीक कह रहे हो आप। चाचा जी, हमारे परिवार की फिक्र करने के लिए शुक्रिया। आप सही कह रहे हैं कि बेचू एक गुंडा है। और इसने हमें भी परेशान करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये भी बात सही है कि अब ये सुधर गया है। चाचा जी, बैजू यहाँ हमारी सुरक्षा करने के लिए आया है। हम और हमारा परिवार दोनों ही सुरक्षित हैं। शादी करेगा। पराग, तुम इस कोने में क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि इस ब्रोच को उसके ऊपर लगाना है, तो तुम क्यों लगा के घूम रहे हो? एक सेकंड, हम कहाँ बेवकूफ हैं? पागल हो गए आप? हमको लाके मुंह पे चिपका दिए, गोली में डाल दिए, कहाँ से बोलेंगे हम? हाँ, धीरे बोलो, ऐसा होगा। चुप, धीरे बोल। अरे लेकिन बोलना तो चाहिए था ना। कहाँ से बोलेंगे? बांध दिया आप ला करके मुंह पे। अरे ये कर, पहले देख तो लेते। हमारे लगा है ब्रोच। मैंने टेप लगाई थी, हमसे ब्रोच तो तुम्हारे लगा है। कहाँ? हाँ, ये कहाँ से लग गया भाई? वीडियो कॉल। अनुराग ब्रदर, I'm so sorry यार। और हाँ, हमारे होने वाले साले साहब को भी सॉरी बोल देना। वो क्या है ना, मैंने तुम दोनों की वो शो बटन वाली बात सुन ली थी। प्लान अच्छा था पर इरादे बिल्कुल गलत। तुम एक्चुअली खेल खेलना चाहते थे मेरे साथ। तो एक दाव तुमने चला, तो एक दाव मेरा भी तो बनता है। अंधेरे में मैंने पराग का दिया हुआ शो बटन उसी की शेरवानी में लगा दी थी। अरे अरे हाँ, तुम संभालो, हम देखो। हाँ, अब हमारे साले साहब को ज्यादा डांटना मत। हाँ, अरे देखो लाइट आ गई, अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा। रागिनी इंतजार कर रही होगी ना। पर हाँ, हमारे साले साहब को भी जल्दी भेज देना। यहाँ वीडियो करने के लिए कोई है नहीं ना। चलो बाय। लौंडा तो खेल गया। ऐसा कहाँ होता है भाई? एक दिन वही गुंडा परेशान करता है और 4 दिन बाद वही शांत हो जाता है। ऐसा तो केवल सिर्फ फिल्मों में आता है भैया। बेटा, तुम्हारा मन बहुत साफ है। तुम इस दुनियादारी की पेचीदियां नहीं समझती हो। सांप को कितना भी पाल लो, पर उसके डसने की आदत नहीं जाती। तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई इसी में है। इस जैसी गंदगी को विद्वान जी जितना जल्दी हो सके घर से बाहर फेंकवाइए। सांप भले पालतू नहीं हो सकता,
लेकिन इंसान का आत्म परिवर्तन तो होता है ना। बेटा, बैजू जैसे गुंडे इंसान और इंसानियत कुछ नहीं समझते। ये सिर्फ पैसों की खनक सुनते हैं। चाचा जी, आप लॉयर हैं तो आप ही की भाषा में बोलेंगे। बैजू ने सबूत दिया है जिससे हम मान सकते हैं कि वो पहले जैसा नहीं रहा। ऐसा कहा सबूत दे दिया उस गुंडे ने सृष्टि को कि उसकी तरफदारी में अपने बुजुर्गों से बात करने की तमीज तक भूल गई। हमें तो कुछ दूसरा ही चक्कर लग रहा है भैया। राम 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 राम। सृष्टि का तो बस सुहाग ही उजड़ा है, उम्र थोड़ी बीती है। और विद्वान जी उसको एक साथ रख के दूर से तमाशा देख रहे हैं। विद्वान जी, आप हमें क्षमा कीजिए। हम ऐसे किसी भी आदमी का साथ नहीं दे सकते जो अपने घर के अंदर ही एक गुंडे को पालता हो। चलता हूं। अरे लेकिन वकील साहब, ऐसा मत कहिए। हमें क्षमा कीजिए। अरे अगर हमसे कुछ गलत हो गया हो तो अरे जब ई गुंडा 24 घंटा साथ में रहता है तो खाना पीना उठना सोना सब साथ में होता होगा ना। विद्वान जी से तो हमें ये उम्मीद नहीं थे। हम तो विद्वान जी को बड़ा अच्छा इंसान समझते थे, पर ये तो बड़े घटिया आदमी निकले। राम बचाए ऐसे लोगों से। चलो बेटा, चलो। अब रागनी पहनाएगी अंगूठी। प्लीज रागिनी, प्लीज। बेटा जी, पहनाइए अंगूठी। उसे चोट लगी है ये उंगली में।
बहुत अच्छे अनुराग सिंह, ले आओ।